अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अकील अहमद और आप देख रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम सवाल। नाजरीन, हमने आज सेहत के बारे में बात करनी है। आजकल बहुत सी वबा हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में वो फैल चुकी हैं, जिसके लिए मैंने दावत दी है होमियो डॉक्टर और हकीम डॉक्टर तारक साहिब। ये आज स्पेशल मेरे बुलाने से आए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो चंद बीमारियां ऐसी हैं जो आम हैं, जो आजकल हर नौजवान को जकड़ा हुआ है, तो उनके बारे में हकीम साहब से राय ले लें कि उन बीमारी से बचने के लिए क्या हदायत हैं इनके पास और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो वो हमें बता सकते हैं इस टाइम, जो हम घर बैठे बैठे उनका इलाज कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, कहना है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैंने ना आजकल बहुत सुना है कि मैदे की वबा जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, क्योंकि आजकल की नौजवान पार्टी है वो ये फास्ट फूड वगैरह, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह और बहुत से ऐसे हैं कि जो जिनको हमेशा यही शिकायत रहती है कि भाई मेरे मैदे का मसला है, या मेरा मैदा हज़म नहीं कर रहा, या मेरे मैदे में गर्माइश है। तो इसके लिए आपके पास कोई ऐसी दवा हो कि जो बहुत जल्दी असर करे और इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी। तो नाजरीन, कुछ बातें ऐसी हैं कि ये जो जितने भी आजकल मैदे के अमराज हैं, सबसे पहले हमारी खुराक के ऊपर है। जो हमारी खुराक है ये बहुत ही, मैं इसको नाकस का लफ्ज़ दूंगा कि ये नाकस है, क्योंकि हम घर में खाना कम बनाते हैं, बाहर फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात रोक रहा हूँ, खुराक में से बताएं, नाम लेके बताएं कि कौन सी ऐसी खुराक? सर, सबसे पहली बात है जो फास्ट फूड है ये इंतहाई नुकसानदेह आपके लिए। इसमें जितने भी चीज़ें हैं ये ना इस्तेमाल करें। घर का पका हुआ जो खाना होता है ना उसको इस्तेमाल करें। जो भी खाना है घर में पका के आप खा सकते हैं, बाहर से नहीं खाना। जो फ्रूट है, सब्जियां हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े। काम ना करना पड़े इसके लिए हम बैठे घर में ऑर्डर कर देते हैं या बाहर से जाकर ले आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें पकाना भी ना पड़े और हम खा लें। तो सबसे पहली बात यह है कि मैदे में बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम नेचर की तरफ आज भी आते हैं ना तो हमें उन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल हो सकता है। बात यह है कि पहले तो हम नेचर की तरफ आते हैं कि नेचर है क्या चीज़। ठीक है। जो भी चीज़ें घर में तैयार होती हैं ना, जैसे सब्जियां, दालें, अगर आप चिकन मटन भी खाते हैं तो वो घर में खुद तैयार करेंगे। कि देखो हम घर में कितने सफाई के साथ को तैयार करते हैं, हर चीज़ उसके अंदर अच्छी डालते हैं। होटल में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे आप ये सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं कि फलां होटल से ये पकड़ा गया, फलां होटल से ये पकड़ा गया, ऐसे मामला होते रहते हैं। ये जो है ना मतलब घर का खाना, ये आपके मैदे के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं डॉक्टर साहब जो आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, वो मैदे के लिए बहुत ही कारआमद हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दालचीनी हर मसाले में होती है। दालचीनी होती है, हर घर में, मतलब लकड़ी की शक्ल टुकड़े हर होते घर में हैं। दालचीनी होती है, दालचीनी और एक जड़ होती है स्वांजना, उसका अचार भी बनाते हैं, बाद लोग खाते भी हैं, उसको पकाते भी हैं। स्वांजना और कलवंजी, ये आप तीनों के एक एक तोला ले लें। एक तोला कलवंजी, एक तोला स्वांजना, एक तोला दालचीनी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है। इसको पीस लेना, पाउडर कर लेना। अच्छा, पाउडर करके इसको रख लें और किसी पसारी की दुकान पे चले जाएं। उसमें कहना है कि कफूर 4 ग्राम, ठीक है, 7 पुदीना। ये पुदीना जो होता है वो खाते हैं, उसका 7 होता है, 7 निकालते हैं। अच्छा, 7 इसका निकलता है, ये पंसारी से मिल जाता है। अच्छा, 7 पुदीना, 7 ज्वाइन, ठीक है ना, और कफूर, ये 4-4 ग्राम लेना। 4-4 ग्राम लेकर एक तोड़ा वो ली, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। ये जो 7 पुदीना, 7 अजवाइन और कफूर होता है ना, ये लिक्विड शक्ल का होता है। ये उसमें डाल के उसको मिक्स कर लें। ये आप करके रख लें। जो ही आपने खाना खाना है, 2 टाइम खाना है, 2 टाइम खाने के बाद आपने 1 से 2 ग्राम सिरप, वो थोड़ा सा बनता है, 1 से 2 ग्राम ले लें खाने के बाद। उसी टाइम आप विदन 1 मिनट
अच्छा। 60 सेकंड में आप रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब सारा कुछ हजम हो जाएगा। ये इतनी, इसमें कोई भी महंगी चीज़ नहीं है, कॉस्टली नहीं है। अच्छा ये और जो डॉक्टरों से तंग आ चुके हैं लोग, अच्छा। जो डॉक्टरों से तंग आ चुके हैं कि हमने डॉक्टर से इलाज करा, हमने कहा ये कैप्सूल सुबह खाएं, एक निहार खाएं, ये खाने के हाँ, बाद वो तो खाएं, मुख्तलिफ ये किस्म के दोपहर खाएं, ये कैप्सूल रात को खाएं, उसमें कुछ नहीं खाना पड़ेगा। आप ये 1 से 2 ग्राम ले लें और आप, और मुझे यकीन करें, याद करेंगे कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। और मैदा भी है बिल्कुल ठीक हो जाता है, भूख भी ज़्यादा लगती है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो आपने पूरी दवाई बताई है, ठीक है, पूरी चीज़ें बताई हैं, इसमें कितना खर्च आ जाता है तकरीबन? सर इसमें मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से है 200 रुपये आएगा। 200 200 मतलब रुपये आएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि 200 में 200 हम जो हज़ारों की, मतलब आजकल अगर नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाएं तो तो वो 1000 रुपया फी होती है, फीस भी होती है, फिर टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, मेडिसिन लेके फिर देते हैं। मतलब नॉर्मली लगा लें तो 4-5 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये दर्द लगता है, है। ठीक ये है। जो 200 रुपये की दवाई है ना, अच्छा। ये आपका महीना पूरा लग जाएगा। नाज़रीन ये तो बहुत अच्छा उन्होंने नुस्खा दिया है आपको। तो अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ है जो ये दिमाग की कमज़ोरी होती है, दिमाग की कमज़ोरी, अच्छा इसकी कमज़ोरी ख़त्म करना या दिमाग तेज़ करना, ठीक है, अक्सर लोगों में होती है जो दिमाग की कमज़ोरी होती है, भूल जाते हैं, ठीक है, अक्सर कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, तो इसकी क्या अलामत है और ये किस वजह से होती है और इसकी क्या क्या मेडिसन है दिमाग तेज़ करने के लिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ है जो टिप से हो, टिप से रिलेटेड? डॉक्टर साहब बात ये है कि कमज़ोरी या वीकनेस आती है ना, तो दिमाग की बहुत सारी इसकी वजूहत है। अगर इस पर हम तफसीलन जाएंगे ना, मेरे ख्याल सारी बात लग जाएगी, अच्छा। मौजूद ख़त्म नहीं होगा। अच्छा। तो ये जो वीकनेस है, दिमाग की वीकनेस है, इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान सा नुस्खा बताता हूँ, आप नोट कर लें। जो हजरात ख़ासकर वकला हजरात, ठीक है, जो दिमागी काम करने वाले हैं, प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं, टीचर हैं, कोई भी जो मतलब साइंसदान है जो दिमाग में ज़्यादा बोझ डालने वाले, उसके लिए बड़ा कारण है, उसका लिख लें। एक बूटी आती है शंखपुष्पी, शंखपुष्पी, उसका नाम है शंखपुष्पी, ये पलसारी की दुकान से मिल जाती है। शंखपुष्पी ले लें आप, 2 तोले ले लें, 3 तोले ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। बेशक मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम ले लें, वो आपने अपने लिए बना रहे, ये ख़राब नहीं होती, ठीक है, 2-3 साल बढ़िया ख़राब नहीं होगी। ठीक है, शंखपुष्पी ले लें। और अगर आपने मतलब 50 ग्राम शंखपुष्पी ली है ना, तो इसमें 1 तोला आपने ज़ाफ़रान डालना, ईरानी ज़ाफ़रान, ईरानी ज़ाफ़रान। ठीक है, शंखपुष्पी को पीस लें, ईरानी ज़ाफ़रान तो वैसे बारीक होता है, तो थोड़ा सा वो पीस लें, इसमें मिक्स कर लें। अच्छा, और ये दूध के साथ सुबह निहार उठ के आपने 2 ग्राम, बहुत थोड़ी सी होती है, 2 ग्राम नीम गर्म दूध के साथ, या आपने सुबह शाम 2 टाइम लेनी, खाने से पहले 1 घंटा पहले। ठीक है, इससे देखिए कि आपके दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि हमें तो खुद की चीज़ें ऐसे याद आ रही हैं, जो पुरानी चीज़ें थी वो भी याद आनी शुरू हो मतलब वो जो कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी। ये ऐसी बूटी है, आपकी दिमाग की नसों को ये खोल देती है, अच्छा, खोल देती है, और आपकी जो भूली हुई चीज़ें हैं ना, वो भी वापस याद आनी शुरू हो जाती है। इतनी की अच्छी कारगर दवाई है। और ये मेरे ख्याल को होगी तो 150 तक 200 तक, मतलब इतनी कॉस्टली कॉस्ट नहीं है, ये इसी दाम से आ जाएगी। ये आप ले लेकर इसमें इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको याद आती तेज होगा। अच्छा मैं नाजरीन डॉक्टर साहब अपना आखिर में डॉक्टर साहब अपना एड्रेस भी बताएंगे और अपना नंबर भी बताएंगे, जो स्क्रीन पे मैं ऐड भी कर दूंगा। आपने अगर कोई चीज़ जाननी हो किसी भी बीमारी में, डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल हैं कि उनको किसी भी बीमारी का डॉक्टर साहब से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। ऐसे ही है डॉक्टर साहब? जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कोई भी आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बड़ा अच्छा मशवरा दूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब आजकल ना तीसरी बहुत बड़ी बीमारी है जो उसका क्या नाम है, अक्सर यंगेस्ट जितने भी लोग हैं उनमें होती है, ये गुर्दों की बीमारी, मीन गुर्दों में पथरी बन जाना, ठीक है। तो इसके लिए कोई, वैसे तो अगर गुर्दों में पथरी बन गई तो ऑपरेट के अलावा कोई हल नहीं है। अक्सर डॉक्टर तो यही कहते हैं, कभी कहते हैं लेज़र का ऑपरेट करवाओ, कभी कहते हैं दूसरा ऑपरेट करवाओ। तो ऐसा कोई है, आपने मेडिसिन अभी तक बनाई है या ऐसी कोई मेडिसिन आपके पास है जिससे ऑपरेशन के बगैर ही पथरी बाहर आ जाए, गल के ख़त्म हो जाए? डॉक्टर साहब अगर हम तिब की तरफ आते हैं, तिब के अंदर ऐसी नाज़रीन चीज़ें हैं कि जिसका इल्म हमें नहीं है। अच्छा, अगर कोई अच्छा हकीम आपको मिल जाता है ना, जो प्रॉपर हकीम हो, तो मैं कहता हूँ कि उस जैसा कोई भी तबीब नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें एक बूटी आती है जिसको पथरी तोड़ कहते हैं,
पथरी तोड़ उस बूटी का नाम है। बूटी का नाम है पथरी तोड़। ठीक है। ये बूटी होती है पथरी तोड़, ये अक्सर ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है। अच्छा। ये पहाड़ पत्थर के ऊपर ये निकलती है। अगर नहीं, वैसे हर बंदा अभी पहाड़ियों में तो जा नहीं सकता, ये पंसारी से इजीली मिल जाती है, पंसारी से मिल जाती है। ये पत्थर बूटी जो है ये आप ले ले, इसको सिर्फ पीस कर रख ले, इसमें कुछ नहीं डालना। इसको आप पीस कर रख ले 2 से 3 ग्राम, सुबह शाम 2 टाइम नीम गर्म पानी के साथ। ठीक है। ये आप लेनी है, 15 दिन आप इस्तेमाल कर लें। 15 दिन में आपकी पथरी जो है वो रेजा रेजा होकर खाने में जितनी mm हुई है 15 दिन में 20 लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं। अच्छा। 2-4 दिन ऊँच नीच हो सकते हैं। बड़ी पथरी को 20 दिन लग जाएंगे, छोटी को 15 दिन लग जाएंगे। अच्छा। ये रेजा रेजा करके निकाल देंगे। इसके अंदर कुदरत ने ऐसी ताकत रखी है कि ये पथरी को गुर्दे मसाने जहाँ भी पथरी हो जाए निकाल देती है। मतलब यूरिन के थ्रू ये खा रहे हो। तो नाजरीन बहुत अच्छे नुस्खे आपको बता रहे हैं, तो इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अच्छा, तीसरी बीमारी नाजरीन जो आजकल आम है पाकिस्तान में, बच्चों का ये जो सूखापन। जी। ये अक्सर आपने भी सुना होगा, आपके पास केसेस भी आते होंगे ऐसे बच्चों के सूखापन के। तो इसके लिए कोई आपने दवाई बनाई हो या आपके पास हो ऐसी कोई मेडिसिन, या टिप के हवाले से कोई नाजरीन को गाइड कर दें जो वो घर में बैठे बैठे इस्तेमाल कर लें? डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो है ना टिप ये इतनी वसी है कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो डॉक्टरों के पास नहीं है। अच्छा। ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर गहराई में जाएंगे तो बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ ऐसी कुदरत ने बनाई हुई है, उगाई हुई हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए, लेकिन जिसको हमें पता नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल, मुझे खुद नहीं पता। मैं खुद अभी आपके सामने MBBS हूं, लेकिन वो तो आप तो MBBS डॉक्टर है ना, तो मुझे खुद इन चीज़ों का नहीं पता, टिप का आपको नहीं पता। तो लेकिन ये है कि इसमें बूटी आती है नाज़रीन, उसको कहते हैं मोर पंखी। ये बूटी का नाम है। अच्छा। ठीक है ना। मोर पंख को मोर के पंख भी होते हैं ना, मोर समझ लेना। अच्छा। मोर पंखी बूटी होती है। अच्छा, बूटी होती है। ये ज़मीन के अंदर ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है। अच्छा। ये मोर पंखी बूटी जो है, मोर पंखी बूटी 50 रुपए की, 100 रुपए की आ जाएगी, 100 रुपए की ले लें। इसको पीस के रख लें। आपने ये करना है कि सुबह शाम 3 ग्राम, 3 से 4 ग्राम। अच्छा, 3 से 4 ग्राम ये आपने सुबह लेनी है, इतनी आपने शाम को लेनी है। मतलब बच्चे को देनी है। बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसको 3 कर लें, 3 ग्राम। थोड़ा बड़ा 8-10 साल से ऊपर है तो उसको मतलब 4 ग्राम दे सकते हैं। अच्छा। ये 4 ग्राम सुबह शाम जब आपने देनी है, इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। एक तो बच्चा जो है वो दिनों में आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। अच्छा, मतलब इससे ग्रोथ भी होती है। ठीक है। सूखापन शुरू खत्म हो के उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाती है। और दूसरा डॉक्टर साहब, इसमें सबसे जो जितनी ये सेहत बहाल करती है ना, उतना ये जो बूटी है ये औरतों के लिए भी मुनासिब है। अच्छा। जिस औरतों को औलाद नहीं होती, अच्छा, बांझपन है, जिसका बांझपन है, वो इसी मकदार से 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम, नीम गर्म दूध के साथ ये ले लें। 1 महीने के अंदर अल्लाह ताला उनके घर में खुशी दें। ये इतनी, इसमें 2 ताकतें हैं, औरतों के बांझपन की भी और बच्चों के सूखापन की भी। ये दोनों में एक ही बूटी है, मोर पंख। मतलब ये उसको ग्राइंड करके मोर पंखी भी कहते हैं, मोर पंख भी कहते हैं। ठीक है। और इसको ग्राइंड कर रख लें। 3 से 4 ग्राम, 5 ग्राम। ठीक है ना। ये इतने बच्चों को, छोटों को 3 ग्राम है, उससे बड़े 4 ग्राम, जो बड़ी औरतें उसको 5 ग्राम। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा है छोटा, 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको हमने ज्यादा मिकदार में दे दिया तो इसका कोई नुकसान को साइड नहीं होता, लेकिन आपने 3 ग्राम तक ही रहना है। छोटे बच्चे को 2 से 3 ग्राम दे, बहुत छोटा है ना, 2 से 3 ग्राम उसको दे दें। ठीक है ना। दूध में हल्का के दे दें, पीस के ब्रीक कर दें पाउडर की शक्ल, दूध में हल्का दे दें। वो बच्चे यकीन कर जो सूखापन है वो उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उसका सूखापन खत्म होकर सेहतमंद होना शुरू हो जाती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि अक्सर वो नाप नहीं सकते कि ये 2 ग्राम है या 3 ग्राम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका एक हाल है कि सबसे पहले किसी भी ले जाकर ना, किसी मतलब पंसारी की दुकान से या जो सुनहरे होते हैं उसकी दुकान से जाके एक दफ़ा उसका 2-3 ग्राम की खुराक बना लें। अच्छा। उस हिसाब से आप देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे 5वीं बीमारी का नाम जो है वो भी मैंने अक्सर देखी है। मेरे पास अक्सर मेरे दोस्त अहबाब भी ऐसे हैं जिनके साथ ये है मसला, ये जो जल्दी कम उम्र में ना बाल सफ़ेद हो जाते हैं।
कुछ इसकी निशानियां नज़ला ज़ुकाम वगैरह जिसको हो तो कहते हैं कि वो भी उसको भी वाइट बाल ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ना वाइट बाल कम उम्री में, मतलब 15 साल 17 साल 20 साल का छोटी उम्र में। हाँ छोटी उम्र में ही उसके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इसकी क्या वजूहत है, ये किस वजह से होते हैं, किस चीज़ की कमज़ोरी की वजह से होते हैं, और इसके लिए क्या मेडिसन है आप? ये देखिए जी, मैंने पहले बताया कि तेल के अंदर बड़ी ताकतें हैं, जड़ी बूटियों के अंदर अगर हम आज ठीक के है। नेचर की तरफ आते हैं तो ये हमें मसाइल हो ही ना, हो ही ना। ठीक है ना। तो इसमें सर ऐसा करना है कि भंगड़ा होता है, जो पंजाबी में पखड़ा भी कह लेते हैं, पकड़ा भी गया भंगड़ा होता है, उसको वो सफ़ेद भंगड़ा भी होता है, एक स्याह भी होता है, ठीक है ना। ठीक आप जो सा भी मिलता है ना वो ले ले, स्याह वैसे बेहतर है। ठीक है। उसको ताज़ा लेकर ना उसका पानी निकालना है कूट के, अच्छा, 20 उसको तोला, कूट के पानी निकालना है, 20 तोला उसका पानी करना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपने आंवला ताज़ा ले लेना, आंवले मिल जाते हैं ताज़ा, भी मौसम आ रहा है आंवले का, उसका पानी निकाल लें 20 तोला, ठीक है। ठीक है ना। सफ़ेद तेल होते हैं, अच्छा, सफ़ेद तेल भी ले लें, उसका तेल ले लें 20 तोला, ये तीनों चीज़ें 20 में 60 तोला होगी। ठीक है। इसको एक देचकी में रख के चूल्हे के ऊपर रख दे पकने के लिए, हल्की आग नीचे जला दे। जो आंवले का पानी है वो भी, और जो भंगड़े का पानी है वो भी कुछ टाइम के बाद खुश्क हो जाएगा। पीछे रह जाएगा सिर्फ 20 तोला तिलों का तेल। अच्छा, वो जो तिलों का तेल होगा ना, उसको आप किसी बोतल में डाल के रख लें, और उसको आपने रात को सोते वक्त अपने बालों की जड़ों में लगा देना है, ठीक। लगा के हल्का हल्का मसाज कर देना है, तो सुबह उसको वॉश कर दें। लेकिन शैम्पू ना इस्तेमाल करें, कोई भी शैम्पू, कोई भी नहीं कोई भी इस्तेमाल, साबुन इस्तेमाल करें। साबुन कौन सा? साबुन कोई भी साबुन ले लें, आम जो आम नहाने का साबुन जो साबुन। नहाने का साबुन ले लें, साबुन उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसको शैम्पू इस्तेमाल करें। ये आप 1-2 माह के अंदर देखेंगे कि आपके बालों में कितनी जल्दी मतलब स्याहपन आ जाता है, ठीक है। स्याहपन आना शुरू होता है, शाइनिंग आती है। और अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल 6-7 मंथ तक लगातार जारी रखते हैं ना, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपके वाइट बाल हुए हैं ना, वो जड़ों से ब्लैक होना शुरू हो गए हैं, अच्छा, मतलब अंदर से ब्लैक अच्छा। निकलना शुरू हो जाएंगे। इतनी इसके अंदर ताकत है, इस नुस्खे के अंदर, ठीक है ना। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप मुझे याद करेंगे। और इतना प्यारा नुस्खा है कि घर में खुद बनाएं, बना के इसको इस्तेमाल करें। तो मतलब ये घर में आप खुद इजीली बना सकते हैं, हर चीज़ घर में जो बना आपने दो सकते चीज़ें हैं, बताई हैं ये चीज़ें इजीली, ये इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं। और ये बनाने का मतलब महीने का अगर हम बना रहे हैं तो इस पे कितना खर्चा आ जाएगा? सर बगरा जो है ना, जो आम ज़मीनों पे आजकल मिल जाता है, उसको लेकर खुद निकाल लें। नहीं, आंवला मतलब ये किसी शॉप से भी बंदा खरीद शॉप से ही मिल सकता है, लेकिन ताज़ा लेना है, ताज़ा शॉप से नहीं मिलेगा। ताज़ा आपको बाज़ फसलों से मेरे खेतों से मिल जाएगा। उसकी जो मुझे नहीं पता कि वो जो मैं कैसा होता बताता है। हूँ, जो नहर होती है या खाल होते हैं ना, जी, जी। या सुनसान इलाका होता है, अच्छा, उसमें सर होता है, इसमें ना छोटे छोटे बीज होते हैं मकई के दानों जैसे, अच्छा, और उस दानों के चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, अच्छा, कांटे ही कांटे होते हैं। अच्छा। उसको पकड़ेंगे ना तो कांटे लगेंगे आप, अच्छा, ठीक है ना। इसकी जो बेल होती है, लंबी बेल होती है, ज़मीन के ऊपर ऐसे बिछी होती है, अच्छा, और उसके साथ ही लगते हैं, अच्छा, ठीक है ना। इसको बेल को काट के ले आए, उसके बाद मतलब घर ला के उतार लें, उतार के इसको कूट के इसका पानी निकाल लें। ये बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो आंवले हैं बाजार से मिल जाते हैं, 200-300 के आंवले ले लेना, उसमें से बीज थोड़ा सोना निकल आएगा, वो पानी निकल ठीक आएगा, है। पानी निचोड़ लें उसका, ठीक है। है। वो जो तिलों का तेल है वो आप बाजार से भी ले सकते हैं, आप बनाया अगर आपको अच्छा पता है कि फ्लास स्टोर से बड़ा अच्छा प्रसारी से मिलता है, और 1 नंबर है, उसमें मिलावट नहीं है, वो ले लें। नहीं तो 2 किलो तेल ले लें, ठीक है। लेकर किसी भी मशीन पे जब उसको कहना है इसका तेल निकाल दें, वो आपको 20 तोले से ज़्यादा तेल निकल आएगा, ठीक वो तेल निकाल लें। इतना कास्टली नहीं जी, ये मेरा ख्याल है कोई 500-600 में सारा सौदा आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये आप महीना भी आपसे 2-1.5 महीना आपसे ख़त्म नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने सारी मेडिसिन बताई हैं, मैदे की, ठीक है, बाल गिरने की, बच्चे के सूखापन की, ये सारी मेडिसिन आपसे मिल जाएंगी? हाँ, मिल अगर जाती आपसे है। कोई भी आपसे कोई रब्ता भी करना लेना चाहे, चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मुझसे रब्ता कर लें। अगर कोई मशवरा करना चाहता है मुझसे, वो मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे मुझसे मशवरा भी कर सकता है, ठीक है ना। पहले डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है जो दवाई है, जो मेडिसिन इसकी है। अगर आप खुद इस चीज़ को ला सकते हैं, खुद घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं तो डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे वैसे भी चल रहा है, आप खुद उनसे रब्ता करके उनसे पूछ लें, वो आपको अच्छे से अच्छा गाइड कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बीमारी की, वो भी बालों के मुतालिक ही मैं आपसे नेक्स्ट जो आखिरी मेरा क्वेश्चन है, जी जी। फिर उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं।
तो ये जो हमारे आजकल के नौजवान हैं या मतलब जो ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं, अक्सर इनका भी यही इशू है कि इनके बाल गिरने लग जाते हैं। ठीक है, या तो शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं, वट कुछ भी मसला हो सकता है कि उनके बाल गिरने लग जाते हैं। और इसको बाल गिरने रोकने और बालों को घना करने, मतलब साफ़ सुथरे लंबे बाल बनाने का कोई मेडिसिन हमारी नाज़रीन को आप बताते हैं? डॉक्टर साहब, इसको मैं मेडिसिन तो नहीं कहूँगा। हाँ। इसको तो ये जो तिब होती है, इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं। अच्छा। ये अल्लाह ताला का करिश्मा है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ठीक है। तो उसको हम पीस के या उसका अर्क निकाल के, उसके तेल निकाल के हम लगाते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट कर देती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि बाल गिरते क्यों हैं। अच्छा। जितना भी हम फास्ट फूड डॉक्टर साहब बाहर से खाते हैं, अच्छा। ये हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है। जो तली हुई चीज़ है ना, घी में कोई भी चीज़ तली हुई है, अच्छा। वो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह। सबसे पहले हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह है। जो ही मैदे के नुकसान होता है तो बालों पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए हमें तली हुई चीज़ कोई नहीं खानी चाहिए। हाँ, एक शक्ल है खाने की, जितनी मर्जी खाएं, तली हुई चीज़ जितनी मर्जी खाएं कि आप तली हुई चीज़ खा के कम से कम कोई 4-5 किलोमीटर वॉक करते हैं। अच्छा, मतलब आप फास्ट फूड भी खा के? फास्ट फूड भी खा के, लेकिन फास्ट फूड तो वैसे नुकसानदेह है, वो किसी भी शक्ल में मेरा आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन जो तली हुई चीज़ों की बात करता हूँ, वो अगर खाते हैं, खा के आप कम से कम 4-5 किलोमीटर आप वॉक करते हैं, तो वॉक करने से ये होता है कि आपको पसीना आता है, तो आपकी बॉडी फिट रहती है। ठीक है ना। तो उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आप ये जो गिरी जिसको कहते हैं, गिरी, हाँ। ठीक है ना, खोपरा भी कहते हैं खोपरा उसको, भी कहते ठीक है, नारियल भी कहते हैं नारियल भी कहते उसको, पंजाबी में उर्दू में उसका नाम है। ये खोपरा खाने से आपके बाल मजबूत होते हैं। अच्छा। ये ज़्यादा खाया करें, कच्चा नहीं होता, कच्चा ये लेकर खाया करें, इससे आपके बाल बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा। इसके अलावा ये जो इसका मतलब आयल है, खोपरे का आयल, खोपरे का आयल ले लें, और जैतून का आयल ले लें, खसकाश का आयल ले लें, कद्दू का आयल ले लें। ठीक है ना। चंबेली का आयल ले लें, जैतून का ले लें। ठीक है ना। ये चीज़ें ये 5 चीज़ें हैं। इनका आयल मतलब 2 तोले ले लें। अच्छा। पंसारी से मिल जाता है, अगर अच्छा पंसारी है ना, उससे सारा मिल जाता है। अगर आप खुद चीज़ें लेकर, मतलब जैतून का तेल तो बड़ा मुश्किल निकलता है, वो तो आपको मिल जाएगा, मतलब डब्बों में मिल जाता है, वो किसी अच्छे स्टोर से वो ले लें। ठीक है ना। वो वाला खालस होता है? खालस होता है, अच्छे वाला, जो बाहर से इम्पोर्ट ला के आते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है ना। और दूसरा ये नारियल का भी बड़े अच्छे मिलते हैं, कंपनियों के मिलते हैं, वो ले लें, नारियल का ले लें। और ये जो जैतून का ले लें, खसकाश का इधर से खुद निकाला भी जा सकता है, कद्दू का निकाला जा सकता है, चमेली का निकाला जा सकता है। ये आपको अगर अच्छा तो पंसारी है ना, उससे आपको सारा मिल जाएगा। 2 तोले ले लें, इन सारे को मिक्स करके रख लें, एक बोतल में भर के रख लें। और इसमें रात को आप ना मतलब ये बालों की जड़ें साइड को करके दरमियान में लगा कर हल्का हल्का मसाज करते हैं, मतलब जिधर बाल गिर रहे हैं पूरे सर में लगा के ना उसको करते। और इसके एक वजह और भी है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, अच्छा, ये लगाने से उनको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। मतलब उसका माइंड जो है वो सुकून से रिलैक्स हो जाएगा। जो गोलियां खाते हैं उनकी गोलियां छूट जाएगी। अच्छा। ये खाने से उसको नींद आएगी, रिलैक्स होकर वो सोएगा। अच्छा। ठीक है ना। ठीक है। तो आप इसको रात को लगाना एक टाइम पे, रात को लगा के आपने सो जाना है, और सुबह उठ के इसको साबुन से वॉश करना है, शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है ना। अच्छा, शैम्पू से मैं शुरू से कहता हूँ शैम्पू इस्तेमाल ना करें, तो ये वॉश करें साबुन से, कोई भी साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप मतलब लगा के अच्छी तरह धो दें, तो आपके बाल बड़े बेहतरीन रहेंगे और बाल गिरेंगे नहीं। और इससे ये खूबी इसके अंदर ये भी है कि बाल घने होंगे, और जो लेडीज लगाती हैं, जो खवातीन लगाती हैं, उसके बाल लंबे भी ज़्यादा होंगे। अच्छा। ठीक है ना। लंबे भी होंगे, गिरेंगे भी नहीं, और इसमें मजबूती होगी। ठीक है ना। जी नाजरीन, तो आपने हमारे डॉक्टर साहब की बातें सारी सुनी। उन्होंने जितनी जो चीज़ें बताई हैं, ये एक तो प्योर टिप है, ठीक है, और इजीली कॉस्टली नहीं है, इजीली आपको मिल भी जाएंगी। अगर नहीं मिल रही तो डॉक्टर साहब का नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप उनसे रब्ता करके हमसे पूछ लें कि कहाँ से मिलेंगी। और तो नाजरीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
किसी और टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी और सेहत के बारे में या उसके बारे में किसी और अच्छे सवालों के साथ आपसे मिलेंगे और आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो उसकी मालूमात आपको पहले से मिल जाए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।